सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के एरियर ग्रेजुएटी पेंशन पीपीओ कम्युनिटेशन बहाली 11 साल पर होगी। आ गई खुशखबरी। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब एरियर ग्रेजुएटी पेंशन पीपीओ और कम्युनिटेशन बहाली की अवधि घटकर 11 साल हो गई है। जानिए इस महत्वपूर्ण फैसले का पूरा विवरण। आगे इसमें यह है कि सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने एरियर ग्रेजुएटी पेंशन पीपीओ पेंशन भुगतान आदेश और कम्युनिटेशन बहाली के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आप सभी को यह बता दें कि अब एरियर और ग्रेजुएटी के भुगतान करने में तेज़ी लाई जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को समय पर उनके हक की राशि मिल पाएगी। साथ ही पेंशन भोगियों के लिए पीपीओ और कम्युनिटेशन बहाली की प्रक्रिया को भी 11 साल की अवधि के भीतर पूरा करने का फैसला किया गया है। इनके भुगतान से पेंशन भोगियों के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे वह अपने भविष्य के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे। इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आइए इसके बारे में अधिक जानकारी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि सीआरपीएफ के नियमों के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के तहत बल पर अनुशासनात्मक नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से वैध है। सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी पर यह आरोप था कि उनके द्वारा अपने सहकर्मी पर हमला किया गया था। जांच के बाद अधिकारियों ने 16 फरवरी 2006 को उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। संतोष कुमार के द्वारा इस फैसले के खिलाफ विभाग में यह अपील की गई, जिसको 28 जुलाई 2006 को खारिज कर दिया गया था। आप सभी को बता दें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि सरकार अनुशासन बनाए रखने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नियम बनाती है तो यह नियम वैध है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आप सभी को यह बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया है, जिसमें कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि ग्रेजुएटी का हक रिटायरमेंट की आयु पर नहीं बल्कि सेवा काल पर आधारित होगी। आगे ये है क्या था मामला, तो आप सभी को ये बता दें कि याचिकाकर्ता एक सहायता प्राप्त इंटरनेटिव एक कॉलेज में शिक्षक थे, जिन्होंने 57 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था। सेवारत शिक्षकों के लिए यह नियम है कि जो भी कर्मचारी 10 वर्ष के लिए नियमित सेवा पूरी नहीं करते हैं, वह कर्मचारी पेंशन के हकदार नहीं होते हैं, जब तक कि वह कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होने के विकल्प का चयन करते हैं। याचिकाकर्ता इस शासनादेश के दायरे से बाहर होने के कारण ग्रेजुएटी के लिए पात्र नहीं था। इसके बाद मामला जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पास भेजा गया, जिन्होंने यह बताया कि मौजूदा नियमों के अनुसार ग्रेजुएटी केवल उन्हीं कर्मचारियों को दे हैं जिन्होंने 60 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होने के विकल्प का चयन किया है। आगे हैं कम्युनिटेशन बहाली 11 साल पर। पंजाब और हरियाणा ने कम्युनिटेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि कोर्ट में रामस्वरूप जिंदल मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा है कि बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 11 वर्ष करनी चाहिए। कोर्ट ने यह निर्णय 2006 से ब्याज दर में लगातार गिरावट को ध्यान में रखते हुए लिया। 2010 में ब्याज दर 8% थी और वर्तमान में यह लगभग 7% है। इसके आधार पर गणना की तो कम्युनिकेशन की वसूली 10 वर्ष 8 महीने पूरी हो जाती है। इसलिए कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि कम्युनिकेशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 11 वर्ष की जाए और भविष्य की वसूली पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। पेंशन भोगी अपने पीपीओ में कराए आवश्यक सुधार। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो अपने पीपीओ को नियमित रूप से चेक कराते रहें। अगर
उसमें आपको कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो आपको उसमें तुरंत सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि गलत एंट्री होने के बाद आपको गलत पेंशन मिल सकती है। एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें एक पेंशनभोगी को 1,70,000 रुपये का नुकसान हुआ था। काफ़ी संघर्ष के बाद उन्हें पेंशन अदालत के माध्यम से एरियर का भुगतान मिल पाया। आप सभी को ये बता दें कि रामलाल केसरवानी 28 फरवरी 2011 को सेना से रिटायर्ड हुए। पीपीओ में गलत एंट्री के कारण उन्हें गलत पेंशन दी गई थी। उसके बाद उनके पीपीओ को संशोधित किया गया था, लेकिन तारीख की गलत प्रविष्टि के कारण 21 महीने का बकाया भुगतान नहीं हो पाया। इसलिए यदि आपकी पीपीओ में कोई गड़बड़ी है तो उसे जल्द से जल्द सुधरवा लें। CGHS लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पेंशनियों भोगी जून में CGHS के अतिरिक्त निदेशक के कार्यालय का घेराव करेंगे। रांची GPO प्रांगण में पेंशनभोगी संगठनों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था। बैठक के दौरान पेंशनभोगी ने तय किया कि जून CGHS के अतिरिक्त निदेशक के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। पेंशनभोगियों की कई समस्याओं का समाधान अब तक नहीं किया गया है और इसके साथ साथ CGS वेलनेस सेंटर पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लंबित मेडिकल बिलों समेत कई मुद्दों को लेकर यह घेराव किया जाएगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको खबर कैसी लगी, ज़रूर कमेंट में बताएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।